एक नौजवान का रिश्ता हुआ, वो रिश्ता हो गया। रिश्ते के कुछ दिन बाद जब वो दूल्हा बनाना, तो दूल्हा बनने के बाद जब वो ससुराल पहुंचा तो उसके चेहरे पे दाढ़ी थी। ससुराल वालों ने लास्ट बात कह दी कि जब हमें ये लड़का पसंद नहीं है। कहा क्यों? हमें वही चाहिए जिसे हम देख के आए थे। बाप ने कहा वही तो है ना जिसे आपने अपनाया था। कहा ये वो नहीं है। कहा क्यों? कहा कि उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। कहा पहचानो बेटा वही है। कहा है तो वही, लेकिन हमें दाढ़ी वाला लड़का नहीं चाहिए। इससे कहो ये दाढ़ी मुंडा दे वरना हम बेटी का निकाह नहीं करेंगे। जब इतनी बात कही ना तो लड़का देखता रह गया। उसने कहा अब्बा जी ये क्या कह रहे हैं? कहा बेटे ये इनकार कर रहे हैं, अगर दाढ़ी रहेगी तो निकाह नहीं होगा। बच्चे ने कहा बात तेरी क्या राय है? कहा बेटे मेरी इज्जत का सवाल है, दाढ़ी मुंडा दे। बच्चे ने कहा अब्बा दाढ़ी मुंडा दूँ? दाढ़ी मुंडा दूं? अब्बा ये नहीं होगा। अब्बा ने कहा बेटे फिर रख लेना, आज तो मुंडा देना, निकाह हो जाएगा फिर कौन रोक लेगा, रख लेना दाढ़ी। बच्चे ने कहा ये नहीं हो सकता। बाप को गुस्सा आया। उसने कहा सुन तुझे एक काम करना पड़ेगा, या तो तुझे दाढ़ी मुंडानी पड़ेगी या फिर मुझसे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। बड़ा मुश्किल मरहला था नौजवान बच्चे के लिए। दूल्हा भी बनाए, सामने दुल्हन है और फिर जिंदगी का आगाज भी है और फिर बाप की जायदाद और एक तन्हाई का सफर भी है। बच्चे ने कहा कुछ मौका दे। कहा सोच ले, जायदाद चाहिए या फिर मेरी औलाद या मेरे रिश्ते ख़त्म करने। बच्चे ने कुछ देर नौजवान ने सोचा, फिर उसके बाद सेहरा उतारा, कचड़े के ढेर में फेंका और कहने लगा अब्बा जा तेरी सल्तनत तुझे मुबारक हो, मदीने वाले की सुन्नत मुझे मुबारक हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। नौजवान चलाना। बाप ने कहा सोच ले दुनिया धक्के देगी। उसने कहा तू क्या जाने मैंने दिल किससे लगा लिया है, तुझे दुनिया से डर लगता है, मैं मदीने वाले से दिल लगा बैठा हूँ। उसने कहा बेटे मेरे रिश्तों का तो ख्याल कर। कहा जिसे हुजूर के रिश्तों की फिक्र ना हो उससे औलाद के रिश्तों का ताल्लुक कैसे बरकरार रह सकता है। उसने कहा अब्बा जी आप तो हज भी करके आए हो? कहा हाँ किया था। कहा आपने तो मुझे ये बताया कि मैं हुजूर के रोजे पे गया था, जालियां देख के बेहोश होके गिर गया था। अब्बा तू बता तेरा कौन सा इश्क था? एक इश्क वो है कि जालियों पे बेहोश करके गिरा दिया था, दूसरा रिश्ता ये है कि तू बेटे को दाढ़ी मुंडाने पे मजबूर करता है। उसने कहा बेटे इज्जत पे बात आ गई है। उसने कहा था अब्बा एक तरफ तेरी इज्जत की बात है, अगर मैंने मुंडा दी तो मदीने वाले की इज्जत पे बात आ जाएगी। उसने कहा अब्बा तेरी इज्जत से बड़ी मेरे आका की इज्जत है, मैं तेरी इज्जत को लुटते देख सकता हूँ, मदीने वाले की इज्जत को लुटते हुए नहीं देख सकता हूँ। ये कह के बच्चा ठुकरा के चला गया। बाप ने सोचा चंद दिन के बाद आ जाएगा। बच्चा गैरत वाला था और हो क्यों ना मदीने वाले का आशिक जो ठहरा था, इसलिए गैरत वाला था। 6 माह से ज्यादा गुजर गए, बाप के बगैर बच्चा जिंदगी काटता रहा। मौसम सर्दियों का आ गया। जब सर्दी का मौसम आया बच्चे के बदन पे एक ही लिबास था, नौजवान पे कोई कपड़ा नहीं। सर्दी ने बेकरार किया, ठंड लगी कहाँ जाए, किसके दरवाजे जाए। गैरत वाला था। सामने मस्जिद नजर आई, उसमें जाकर एक कोने में बैठ गया। कोने में बैठा, ठंड फिर भी लगती रही। फिर एक चटाई को लिया, कपड़े की चटाई को लपेटा, एक कोने में बैठ गया। जो उस बस्ती का सबसे बड़ा अमीर था, उसके ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं, फरमाते तू बिस्तर पे लेटा है और मेरा चाहने वाला तेरी मस्जिद में बेयारो मददगार बैठा है, जल्दी कर उसके आराम का इंतजाम कर। वो तेजी से दौड़ा, दौड़ करके मस्जिद में आया। आके चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर ख्याल आया हुजूर ने बताया कि कोई ना कोई तो है जरूर, अगरचे मुझे नजर नहीं आ रहा है। उसने चारों तरफ तलाश किया, जब सबको उठाया उसने सबको खोला, उसके अंदर सुकड़ा हुआ नौजवान निकला। उठाया घर लाया, आलिशान बिस्तर पे लेटाया, सुबह को उठा करके नया लिबास दिया, अच्छे खाने खिलाए। नौजवान ने कहा इजाजत दीजिए अब मैं जाना चाहता हूँ। कदमों में बैठ गया अमीर, कहने लगा 4 दिन मेरे घर मेहमान बन जा। कहा तू अमीर ज्यादा है, मैं परदेसी हूँ, मेरे कदमों में क्यों बैठा है? कहा कोई तो नेकी करके आया है जो तू हुजूर की आंखों की ठंडक बन बैठा है, कोई तो इबादत तूने की है जिसकी वजह से हुजूर को तुझसे प्यार हुआ है। कहा कहना क्या चाहता हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जवान ने इतना कहा है। अमीर कहता यार वो राज बता दे जिस राज ने तुझे हुजूर के करीब कर दिया है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा वो रिश्ता क्या है जिस रिश्ते ने तेरे दर्द को हुजूर के सीने में जिंदा किया और आका मेरे ख्वाब में आके तेरे बारे में बता के गए हैं। उसने इतना सुना चीख मार के रो देता है, कहता यार तुझे क्या बताऊं, मैंने एक काम किया है आका के लिए, वो इतना प्यार कर बैठे हैं। कहा क्या किया है? कहा उनके लिए दाढ़ी रखी है और वो मुझे अपना कह के आवाज
दे रखे हैं। वो ये कह रहा था, खुदा की कसम उसने रो के कहा था, सेठ तुझे क्या बताऊं, तुझे क्या बताऊं हमारी बेवफाई पर। वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। फिर मदीने से आवाज आती है, फिर मदीने से आवाज आती है, दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा कि नहीं चाहने वालों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत हुजूर से अच्छे, प्यार करो बहुत यार। बढ़िया। वफा करो हुजूर से। नौजवान दाढ़ी छोड़ दे, हुजूर कहते हैं ये मेरा मेहमान है, बेशक। इसकी इज्जत कर यार, कोई तो रख लेना, ये सोच के कि हुजूर की सुन्नत है। दुनिया ठुकराएगी, कहते जी अभी शादी नहीं हुई है, अभी निकाह नहीं हुआ, निकाह के बाद दाढ़ी रख लेंगे। मैं कहता हूँ निकाह से पहले दाढ़ी रख लो, मौज आ जाएगी। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि निकाह में से पहले अम्मा देखने जाती है ना, तो वो आंख नाक कान देख के आती है, अंदर का दिल नहीं देखती है। बेशक, बेशक। बाहर जब गई थी देखने तो हूर लग रही थी, जब घर में आई है तो चुड़ैल बन जाती है। फिर लिए घूम रहा है, कहाँ जा रहा है, कछोछा जा रहा हूँ, अब कहाँ जा रहा है, अजमेर जा रहा हूँ, अब कहाँ जा रहा है, फला जगह पतीला, अब कहाँ जा रहा है, फला जगह चादर है, अब कहाँ जा रहे हो, चिश्ती पीर साहब के यहाँ जा रहे हैं। मैं कहता हूँ तोड़ते फिरते क्यों? क्योंकि माँ ने चेहरा देखा था, दिल नहीं देखा था। मैं कहता हूँ दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो। जो माँ नहीं देखती है वो दाढ़ी देख लिया करती है। बेशक, बेशक। आप कहेंगे क्यों? मैं कहता हूँ सुने, जो दाढ़ी रख लेते हैं उनके घर में दुल्हन बन के आने वाली फिर चुड़ैल नहीं होती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दर की कनीज आया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए पहले दाढ़ी रखो, पहले दाढ़ी रखो, घर अच्छे हो जाएंगे। पहले दाढ़ी रखो, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। पहले दाढ़ी रखो, फिर माँ ऊपर से देखेगी, दाढ़ियाँ अंदर के फैसले कर देती है। इसलिए अगर चाहते हैं घर अच्छे बने तो कनीज़ फातिमा ज़हरा से निकाह करें। नौजवानों से कहूँगा खुदारा हुजूर के लिए कोई ना कोई एक सुन्नत मजबूती से थाम लें। बस आखिरी बात, रोज़ाना कम से कम हर बंदा 10 मरतबा हुजूर पे दुरूद पढ़ लिया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। ये मेरी आखिरी बात है, हुजूर पे रोज़ाना 10 मरतबा दुरूद पढ़ लिया करें। 10 मरतबा क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि हम रोज़ 10 मरतबा हुजूर पे दुरूद पढ़ेंगे तो एक ख़त की शक्ल में रोज़ मदीने जाया करेगा। सुभान एक खत रोज़ मदीने जाया करेगा, एक खत रोज़ मदीने जाया करेगा। किसी दिन तो हुजूर पूछेंगे कौन है जो रोज़ खत भेज देता है, किसका बेटा है? फरिश्तों ने अगर तुम्हारा तज़किरा हुजूर की चौखट पे कर दिया ना, फिर खुदा की कसम ज़िंदगी संवर जाएगी, ज़िंदगी संवर जाएगी। बच्चों से कहूँगा, जो छोटे छोटे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पे, अब तक इतनी रात में बच्चे बैठे हुए हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे बैठे, इतनी रात में मैं कहता हूँ गेम खेलने वाले बच्चे भी नहीं जागते हैं। ये बच्चे 3 बजे तक बैठे, क्यों बैठे हैं? आखिर किसने बिठाया? कोई तो रिश्ता है ना, कोई तो लगन है ना। यही हुजूर का इश्क है। हर किसी से इश्क आदमी तब करता है जब होश आ जाता है, और हुजूर का इश्क वो है जो बच्चों से, जवानों से ज़्यादा बच्चों के सीनों में उतर जाए। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह। हुजूर का इश्क ऐसा है कि जो बच्चों को भी सीनों में, बच्चों के भी सीनों में उतरता है। पूछे ना आप इन बच्चों से क्यों बैठे हो, तो इनका भी यही जवाब होगा, कोई और लालच नहीं, ना एक 10 बिरयानी मिलनी है, ना यहाँ पे 1 किलो लड्डू मिलने। फिर क्यों बैठा है? कहेगा सिर्फ एक आवाज़ है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ सुभान लाते अल्लाह, हैं। सुभान अल्लाह। एक ही लगन सबकी है, सुना है, सुना है। भाई ये जो दूल्हा बन के इतनी रात को यहाँ बैठे ना, निकाह सुबह होना है, इनकी भी यही आवाज़ होगी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। याद रखें, हम शादी में, बस तकरीर तो मैं करता वक्त होता तो मैंने बात ख़त्म कर दी है, बस मैं चाहता हूँ 1 मिनट में ये बात भी कह दूँ। हम सबको दावत देते हैं, सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम एक कार्ड हुजूर के मदीने भी भेज दिया करें। सुभान अल्लाह, सुभान। आप कहेंगे हुजूर के यहाँ कौन सा कार्ड जाना है, तो मैं कहता हूँ सुने, मेरे यहाँ कार्ड आया, मैं हिसाब लगा लेता हूँ, बकरा मिलेगा कि मुर्गा मिलेगा, छोटा मिलेगा कि बड़ा मिलेगा, फिर नमक का पानी पी के जाना है कि जलजीरा पी के जाना है कि बस ऐसी जाके लौट आना है, ये हम पहले फैसले कर लेते। एक कार्ड हुजूर के लिए लिखो। आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूँ सुने, हुजूर के जिक्र की महफिल सजा लो, सारे लोग बाद में आएंगे, मदीने वाला पहले आकर के हाजिर हो जाएगा। बेशक, बेशक। हाँ, क्योंकि जहाँ हुजूर की महफिल सजती है वहाँ हुजूर तशरीफ़ लाया करते हैं, और अगर ना भी आए तो वहाँ हुजूर अपने मज़ार में लेटे लेटे उस महफिल को मुलाहिज़ा फरमा लिया करते हैं। अगर हुजूर को इतनी भी फुर्सत ना हो कि तवज्जो करें, तो कम से कम फरिश्ते तो जाके बताएंगे ना, हुजूर बरगैन में आपका ग़ुलाम है ज़ीशान
दूल्हा बन गया है, निकाह कल होगा, पूरी रात आपके तज़किरे सुनता रहा। सुभान अल्लाह। कम से कम ये बात तो मदीने जाएगी ना, ये बात तो मदीने जाएगी। सबके लिए जूतियां तोड़ के लाते हो बुला के, ताकि तज़किरे हो जाएं। सेठ आए हैं, प्रधान जी आए, नेताजी आए, सब खा के चले जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। एक कार्ड हुजूर के यहाँ जिक्र का भेज दिया करो, खुदा की कसम यहाँ आएंगे तो ये महफिल भी कामयाब हो जाएगी और मैदान क़यामत वाली महफिल भी कामयाब हो जाएगी। वहाँ भी महफिल लगनी है। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो मुझसे खिदमत के कुछ कहें हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जहाँ ये सलाम भी होना है इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब तज़किरा करो, खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। भाई ज़ीशान साहब और जितने भी इनके रुफ़क़ा हैं, अहबाब हैं, हुजूर की बारगाह में सबकी मेहनतें अल्लाह कबूल फरमा ले और इस महफिल को अल्लाह हम सब के लिए ज़रिए निजात बना। खुदा इनकी ज़िंदगी को बाबरकत बनाए और इस जोड़े को सलामत बामुरव्वत रखे। आमीन। जब तक रहें मोहब्बत के साथ रहें। अल्लाह इस जोड़े से जो नस्लें आए वो सारी मुस्तफ़ा जाने रहमत की सच्ची आशिक बन के दुनिया में आमीन कह सकते हैं। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी निकाह हुआ नहीं है, कल निकाह होना है। मैं हजरत से कह रहा था कि निकाह कब है, बोले कल 8 बजे। मैंने कहा दूल्हा कहाँ मिलेगा? हाँ भाई 8 बजने में कितने घंटे बचे मोहम्मद अली भाई? 5 घंटे बचे, ठीक है ना। 6 घंटे की नींद बड़ी लाजिम होती है, ज़रूरी नहीं है 3 बजे उठ के जाएं तो जाते ही सो जाएं, ठीक है ना। सही वक्त पे इंशाअल्लाह निकाह भी होगा और सही वक्त पे सलातो सलाम भी होना है। खुदा आपको सलामत रखे। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि इतने वक्त तो दरख्त भी सो जाया करते हैं, आप तो फिर भी इंसान हैं, जाग रहे हैं। ये मोहब्बतें हैं आपकी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थोड़ी देर मुझे मोहब्बतों से बर्दाश्त कर लें। मैं जानता हूँ कि कड़वे आदमी को शुरू में वक्त दे दिया जाए तो अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो वैसे ही वो कहते हैं ना, एक तो थी कड़वी और चल गई नीम के पेड़ पे, करेले की बेल, तो और ज़्यादा कड़वाहट आ जाती है। एक तो बातें कड़वी रहती हैं, ऊपर से फिर मोहम्मद अली भाई की बात बोलने मिले तो जाहिर है ना, इतनी मीठी नहीं होती। खैरियत है ना सारे लोग? ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोग कुंवारे हैं, माँ बाप की आंखों के तारे हैं, कुछ दुआ भाई मोहम्मद अली ने कर दी थी और कुछ कह दिया कि तुम कर देना, तो जो मेरे हिस्से की रह गई मैं पहले कर दे रहा हूँ। खुदा इन जवानों को सलामत रखे और खुदा इनकी ज़िंदगी में वो दिन लाए कि इनके भी सेहरे बंधे और इनके भी माँ बाप की आंखों की आंखें ठंडी हों और खुदा हर जवान के माँ बाप को ये मुबारक दिन दिखाए। आमीन कह सकते हैं? हाँ, इस पर शादीशुदा आमीन कहने ही तैयार। मेरी बातें ऐसी रहती हैं, दूसरी एक के मारे दूसरी की बात ना करें, ठीक है ना। अल्लाह सबको सलामत रखे, खुदा सबको ये मुबारक दिन दिखाए। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, हम सुन्नियों की बड़ी मजबूरी है, आदत ही ऐसी है। दुख मिलता है तब भी नबी नबी करते हैं और सुख मिलता है तब भी नबी नबी करते हैं, इसलिए कि हम जानते हैं कि कोई भी सुख उस वक्त तक हमें नहीं मिलता जब तक हुजूर की ठोकरों से गुजर के नहीं आता है, और किसी भी दर्द का इलाज उस वक्त तक नहीं होता है जब तक मदीने वाले मसीहा का इशारा नहीं होता है। मेरा इमाम कहता है जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मोहम्मद अली भाई ने अपने अंदाज में पढ़ा, उसको मैं अपने अंदाज में कह रहा हूँ, लेकिन आपने ना दोनों के नंबर पे अच्छा ही पढ़ा है, ठीक है ना। है वो जाने मसीहा हमारा नबी, और क्यों ना हो कौन देता है देने को मुँह चाही है, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा उसूल है कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारा रिश्ता हुजूर से बड़ा गहरा है। और भाई ज़ीशान साहब और इस तरह के निकाह की
मौक़ों पर हुजूर के जिक्र की महफिल सजाने वाले ये ज़ोरदार तमाचा लगाते हैं उनके चेहरों पर कि जिनकी शादियां होती हैं और डीजे बजाते हैं, जो दूल्हा बनते हैं और बहन बेटियों को गानों के आगे नचाया करते हैं। ये वो ज़ोरदार थप्पड़ है जो आखिरी सांस तक एहसास दिलाएगा कि निकाह हुजूर की सुन्नत थी तो फिर बातें भी हुजूर की होनी चाहिए थी। मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई भी नाफरमान बेटा आया होगा या किसी गलत परवरिश का नतीजा यहाँ बैठा होगा। मैं जानता हूँ कि हुजूर की महफिल में ऐरे गैरे नहीं आया करते, हुजूर की महफिल में वही आते हैं जिन्हें मुस्तफ़ा बुलाया करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ जितने जवान ऐसे हैं जिनके अभी निकाह नहीं हुए हैं, खुदा करे वो दूल्हा बने तो ये खुल के ऐलान हो कि दूल्हा हम बनेंगे, सेहरा मदीने वाले को पढ़ा जाएगा। होगा ना इंशाल्लाह, ऐसे वादा करते हैं ना इंशाल्लाह। ये एक जोरदार थप्पड़ रहता है कि निकाह का मौका हो और हुजूर के तज़किरे हों तो कई लोगों मन चलों के ना तबीयत पे ये बोझ भी गुजरता है। कई बार कहते हैं लोग, अरे यार मिलाद तो 40 में भी हो जाती है ना, बेशक जिक्र की महफिल तो बरसी में भी हो जाती, निकाह तो एक बार होता है। मैं कहता हूँ बेटे, निकाह एक बार होता है ना तो मौत भी एक ही बार आनी है। बेशक हक है बिल्कुल। ये जिंदगी एक बार मिलनी है, इसलिए इसको इतनी बेहतर कर लो, इतनी बेहतर कर लो कि जब जनाजे कब्र में जा रहे हो ना तो किसी को बताने की जरूरत न पड़े, तुम्हारे कफन की खुशबू कह दे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। ये कैसी जिंदगी हमारी होनी चाहिए। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, कम वक्त में गुजर जाने वाले ये अय्याम, ये कवारों के भी गुजरने हैं, शादीशुदा लोगों के भी गुजरने हैं। मौत उन्हें भी आनी है जो जिंदगी की खुशियों में नबी नबी करते रह गए, मौत उन्हें भी आनी है जो खुशी के मौके पर बहन बेटियों को नचाते रह गए। लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो साफ साफ जली हरूफ में लिखा जाएगा कि जो गैरत वाले माओ के गैरत वाले लाल थे वो निकाह के मौके पे हुजूर की बातें करते रहे, और जो बेगैरत माओ के बेगैरत बेटे थे वो निकाह के मौके पे बहन बेटियों को नचा कर देखते रह गए। मैं बस एक एहसास पैदा करना चाहता हूँ और एक दस्तक देना चाहता हूँ। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, चंद बातों में एक पैगाम देकर के बात समेटना चाहता हूँ। अल्लाह करे आज के बाद भरगैन जैसी जमीन पर जब भी कोई दूल्हा बने, जब भी कोई दूल्हा बने, जब भी कोई दूल्हा बने, ये ऐलान साफ होना चाहिए, उम्मती हुजूर के हैं तो फिर चर्चे भी हुजूर ही करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये मेरी जमात के बड़े कद्दावर लोग बैठे हुए हैं, मुफ्तियान इकराम है, बेशक बेशक, जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। हाँ माफ कीजिएगा, मैं अपनी जमात की इस कद्दावर कौम से भी मैं कहना चाहूंगा, खुदारा एक उसूल बना लो कि जिस बारात में डीजे होगा उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। बेशक, वाह वाह, ये उसूल बनना चाहिए। बोलो बनना चाहिए। बेशक, मैं ये वोट इनसे ले रहा हूँ, ये इलेक्शन मेंबर का बोलना चाहिए भाई, ये निकालो, बोलो, हक बात है। मैं जानता हूँ गलती हो जाती है ना, कैसे अगर मैं ना जाऊं निकाह पढ़ाने के लिए ना तो कहते हैं चल कोई बात नहीं, हमारा निकाह गुड्डू पढ़ा देगा, पप्पू पढ़ा देगा, भूरा पढ़ा देगा, कोई ना मिला चल कलवा ही पढ़ा दे। ये सारी चीजें होती है ना। बेशक, जब हम मजबूत हो जाएंगे ना, हमारी जमात जब मजबूत होगी, बेशक, और जब ये कह देंगे कि नहीं अगर फलाने नहीं पढ़ाया तो हम भी नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए कि हुजूर के टुकड़ों पे सिर्फ मैं नहीं पलता हूँ, हुजूर के टुकड़ों पे वो भी पलता है जिसने इनकार किया है, वो भी तो मुस्तफ़ा का नाम लेता है जिसने निकाह पढ़ाने से इनकार किया है। अगर उसको पैसे से मोहब्बत नहीं है तो फिर मैं किस मुंह से पैसों के लालच में आकर के किसी डीजे बजाने वाले के दरवाजे पे जाकर निकाह पढ़ाऊं। इसलिए कि चेहरा आपको इस कौम को नहीं दिखाना है, चेहरा मैदान क़यामत में मुस्तफ़ा को दिखाना है। और याद रखिएगा ये फैसले हम सबको करने पड़ेंगे कि दुनिया से रिश्ता नहीं है, जो भी रिश्ता है मदीने वाले मुस्तफ़ा से रिश्ता है। और दुनिया को बता दो, और उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो मेरी कौम के, मेरी जमात के गैरतमंद उलमा है, आपको ये ऐलान करना पड़ेगा ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती में अगर
नजदीक हुजूर आपके दर से इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम की बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें सबको ये फैसला करना पड़ेगा, सबको ये फैसला करना पड़ेगा। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ खुदारा, दुनिया कहाँ चली गई है, हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम अभी भी ढोलक के आगे कूद रहे, हमारी बेटियों को मुर्तद बना करके उनके मुंह में खिंजीर का गोश्त ठूंसा जा रहा है। बेशक। और मेरी कौम का मुखिया सेठ कह रहा है डीजे ऐसा लाऊंगा कि दीवारें हिला दूंगा। बेशक बेशक। खुदा की कसम तेरे डीजे में वो धमक नहीं है जो मुनकर नकीर के गुर्जों में धमक है। हाँ, अगर तेरे डीजे से 4 दीवारें हिलेंगी, उनके एक गुर्ज से 70 गज जमीन के अंदर घुसेड़ दिया जाए। है किस हवा में, है किस हवा में। अगर इमाम इस बात को कह दे कहीं कभी, तो कहते निकालो इसे। मेरे बेटे की शादी पे ये तकरीर क्यों हुई है, फलां के बेटे की भी हुई थी, तब इस पे नहीं बोला था मौलाना ने। निकालो, निकालो। कितने इमाम निकालेंगे हम। ये हमारी गैरत नहीं, बेगैरती है। हम अगर अपनी गलती सुधारने वाले को हटाना चाहते हैं सामने से, तो इंसानियत नहीं, है शैतानियत है। आदम की औलाद अपनी इस्लाह पसंद करती है, गलती पे अकड़ना पसंद नहीं करती है। खुदारा बदले अपने रवैये, बदले अपने रवैये। ऐसे बेगैरती वाले गाने, माफ कीजिएगा, जिसे आज बहन भाई एक जगह गैरतमंद बैठ करके एक जुमला सुनना गवारा नहीं करते, आज पूरी पूरी रात वो गाने बजते रहते हैं। सगी बेटियां सामने खड़ी हैं, भाई डांस कर रहा है, बहन पैसे लुटा रही है, बहन नाच रही है, भाई पैसे लुटा रहा है। हमारी आंखों की गैरत का पानी कहाँ चला गया है। हम पूछना चाहते थे इस उम्मत को किस तरह निखारा था मेरे नबी ने। क्या तारीख के ये बाब हमें याद नहीं है जो नजर मुस्तफ़ा के चेहरे पे पड़ जाती थी, फिर वो दुनिया के किसी हुस्न को देखना नहीं चाहती थी। जिन चेहरों में मुस्तफा का इश्क हुआ करता था, वो फिर किसी जानिब पढ़ना गवारा नहीं किया करते थे। आज हम कहां खड़े हैं। खुदा के वास्ते बदलो अपने रवैये। अपने निकाह के मौके पे हुजूर के तज़किरे करो, अपने शादी के मौके पर हुजूर की बातें करो, और जमाने को ये बता दो कि निकाह भी खुदा की रहमत से हो रहा है, तो ये तज़किरे भी हुजूर के खुदा की रहमत के ही लिए किए जाएंगे। ये होना चाहिए। अम्मा भी कह देती है, अम्मा भी बड़ी खतरनाक है, कह रही ना, जब तक ढोल ना बजेगा मजा ही नहीं आ रहा। ना करो यार, बंद कर दो ये चीजें, बंद कर दो, ये तरीके बदल दो अपने भाई। बेशक। हम अपने घर में कुरान को लाएं, कुरान जो हमने छोड़ दिया है। अगर मैं, माफ कीजिएगा, बरगैन हमारी बड़ी मजबूत जमीन है, बेशक मजबूत जमीन है मुसलमानों। अगर मैं हाथ उठवा लूं तजवीद के साथ कुरान कितने लोगों को आता है, मैं दावे के साथ कहता हूं 95% लोगों को कुरान नहीं आता। बेशक हक है, 95%। सही बात है ना। तजवीद की रियायत से 95% लोगों को कुरान नहीं आता होगा। और अगर मैं ये पूछ लूं कि 10-10 गाने के चाहे एक एक हर्फ याद है, कितनों को याद है, कितने हाथ उठेंगे ईमानदारी से? 99%। ये हमारा रवैया है। हम इस मकाम पे आके खड़े होके, माफ कीजिएगा यार, सिर्फ एक रात के जलसे से हम जन्नती नहीं हो जाएंगे। बेशक। सिर्फ एक रात नारा लगा लेने से हमारी कौम की तकदीर नहीं बदल जाएगी। बेशक। आज हम देख रहे हैं अपने हालात। बंद कर दो ये तमाशे यार। आज बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है, आज खानदान के खानदान बर्बाद है, आज जो दुश्मन के निशाने पे आ जाता है वो बच नहीं रहा है। और हद तो तब हो जाती है जब अपने ही गिरेबान में झांक के देखो तो अपना ही हाथ होता है यार। हद हो जाती है, हद हो जाती है जब अपने ही गिरेबान पे अपने ही हाथ होता है ना, फिर हद होती है। मारने वाला कौन का ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने पढ़ा है, मरा कौन है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है। अपने सीने अपनी गोलियां गए। हम किस मकाम पे आके खड़े हो गए। ओ भाई, अगर दौलत का खुमार है तो उतार दो, अगर तरक्की का आपके शहर दिमाग के अंदर नशा चढ़ा है तो इसे उतार के फेंक दो। रह गई दौलत की बात, तो तुम्हारी दौलत कारमून से ज्यादा तो नगी है, शद्दाद हामान से ज्यादा तुम्हारी ताकत तो नगी है, नमरूद से बड़ा
मर्द तुम्हारे पास ताकत और सल्तनत तुम्हारी नमरूद से ज्यादा नहीं है, लेकिन जाओ खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर अब भी नशा ना उतरता हो तो आप ही की बस्ती में कब्रिस्तान भी होगा, वहाँ टूटी हुई कब्रें भी होंगी, वहाँ पे गले हुए कफन भी नजर आते होंगे, वहाँ जाकर के आप देखिए हड्डियां आपको नजर आएंगी, वहाँ जाकर के आप देखिए कफन के धागे नजर आएंगे। फिर जाकर के कब्र वालों से पूछो क्या तुम्हारा वजूद नहीं था, वो कहेंगे हम अपने दौर के सेठ थे, हम अपने दौर के अमीर थे, हमारे सामने किसी के नजर नहीं उठा करती थी, हमारी ताकत का आलम यह था जिधर से गुजर जाते थे लोगों के पित्ते पानी हो जाते थे। अब क्या हुआ कि तुम्हारा सेठ साहब, प्रधान साहब, अब क्या हाल है पहलवान साहब, तो कब्रों से गले हुए धागे कहेंगे। हम समझते थे कि जो दुनिया का वजूद है वही सब कुछ होता है, जो दुनिया की ताकत है वही सब कुछ होती है, लेकिन कब्र में आके पता चला है यहाँ दुनिया का सिक्का नहीं मदीने वाले की गुलामी का सिक्का चला करता है। जाओ कब्रों वालों से जाके पूछो, बताओ तो सकी कब्रों का जायका कैसे लगा है, उनकी कब्रों से आवाज आएगी हुए नाम पर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बेशक हक है वाह वाह बस। अगर आप अमीर हो बेशक उतार दो इस नशे को, मरना है। बेशक बेशक क्या होना है? मरना है बेशक। तैयारी है? नहीं है। कोई तैयारी नहीं। जब मेरी तैयारी नहीं है, इन उलमा की तैयारी नहीं है, बड़े से बड़े पीर से पूछो का तैयारी कोई नहीं, तैयारी कोई नहीं है। क्यों? किस चीज पे नाज करेंगे? सजदे, जिन सजदों में पूरे गोश्त का हिसाब लगाते वो बेशक। कयाम, जिसमें पूरे खेत के आलूओं का हिसाब लगा दिया वो सच है। कायदा, जिसमें बैठ करके करवट वाले के कपड़ों का हिसाब लगाते रहे वो क्या कायदा। हमारी नमाजें भी दुनिया से खाली नहीं यार, या तो हम सजदे करते ही नहीं और करते भी है तो ये सोच के करते हैं ताकि लोग नमाजी समझें, वो नमाजें बचाएंगी हमें ना। खुदा की कसम बरेली वाला कहता है एक मैं क्या मेरे एशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हाँ आका, अगर कोई है, अगर कोई नाज की बात हमारे पास तो वो ये है कि हम तेरे हैं तू हमारा है। बेशक बेशक। ये फाइनल सिर्फ ये है, हम तेरे हैं और तू बेशक। हम पूरी दुनिया कहते हैं, पूरी जिंदगी कहते रहे हम हुजूर के, हम हुजूर के। क्या बनता है? कुछ भी तो नहीं। हुजूर एक बार कह देना ये मेरे हैं तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। बेशक बेशक। बेदाम फारसी ने क्या कहा था? इतना तो करम करना, बेशक ऐ बेशक। चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना, है ना। सारा मामला हुजूर की वफा पर है। किस पर है? हुजूर की वफा पर है सारा मामला। भाई जिशान खुदा तुझे सलामत रखे, तेरे चेहरे पर 4 बाल हैं, दाढ़ी के हैं तो सही ना। सही बात। कई बार तो बंदे बिल्कुल चिकने होके जाते, मूंछ भी मुड़ा दी, दाढ़ी भी मुड़ा ली, देखने में मर्द लगता ही नहीं। मैं इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस कुछ समझाना चाहता हूं। अंदाज़े में मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रात बहुत ज्यादा हो गई है, कभी मुकम्मल सुनना हो ना तो सही वक्त पे बैठाइएगा। बेशक बेशक। तैयार है कड़वी बातें सुनने के लिए? जितने तैयार है बोले जरा या रसूल अल्लाह। बिल्कुल हजरत, सब तैयार है। क्या बात है, क्या बात है, सदके जाऊं आपके, है ना। सब तैयार है। मैं भी अगर थका ना होता, इतना जगह ना होता और दूल्हा की फिक्र ना होती, निकाह हो चुका होता ना तो मैं भी फजर तक बोल लेता। बेशक बेशक, है ना। अपने ऊपर नहीं, दूल्हा पे रहम करना है। बेशक। ठीक है इंशाल्लाह। इनकी हालत देख के कोई दूल्हा तैयार नहीं होगा जलसा कराने। हाँ बिल्कुल सही है। मौलवी 3 बजे तक रगड़ता है स्टेज, भाई रगड़ना नहीं है, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ बारात आ चुकी है जी जी, और दूल्हा तैयार होकर मिंबर पे बैठा है, बाल हैं चेहरे के, दाढ़ी के, लोग मुंडा के जाते हैं। ओ भाई कम से कम इतनी वफा कर लो कि चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। कह रहा मौलवी साहब तुम्हें पता नहीं दौर बड़ा खराब है, लोग गला काट देंगे। मैंने कहा तेरा मोहल्ले में गला कट रहा है, ये मौलवी हिंदुस्तान घूम रहा है। और दाढ़ी की बरकत हजरत बता दे, बेशक हक है। दाढ़ी की बरकत। बस में बैठो, करवट में कोई बैठने तैयार नहीं। सही बात है। आपने भी देखा होगा ना, बैठने तैयार, बैठ भी रहा तो डर डर के बैठ रहा है कहीं फट ना जाए। यही दिमाग लगा रखा लोगों ने, तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं बस बताना चाह रहा हूँ, मैं बस में बैठे रोडवे, वो सॉरी फ्लाइट से उतरे तो वो बस होती है ना, इंडिगो बस,
एयर इंडिया बस ये होती ना, उसमें लेके चले, मैं बैठ गया, अब कोई बैठता ही नहीं मेरी करवट में, सॉरी ऐसे देख रहे, मैं समझ गया, मैंने कहा वाह रे हुजूर की सुन्नत, लोगों को एक के बैठने की जगह नहीं मिलती, मेरे लिए पूरी सीट खाली करा दी है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नहीं दाढ़ी नहीं रखनी है मौलाना, दाढ़ी तो दौर बहुत खराब है। मैंने कहा रख दाढ़ी, माइक का लाल कोई जना ही नहीं है, दाढ़ी पूरी रख जो आसानी से तेरे सामने आ सके। बेशक बेशक हक है। हाँ भाई, इस बात से दाढ़ी मुंडा देंगे हम कि जान का खतरा है, इस बात पर टोपियां उतार देंगे कि जान का खतरा है, इसलिए कुर्ते पजामे बदल देंगे कि जान का खतरा है। सुनो, किसी दुश्मन की बंदूक की नाल में उतनी गोलियां नहीं है जितने हुजूर के आशिकों के सीने चौड़े होते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हम बिला वजह में दाढ़ियां बंद कर दें अपनी, हम रखेंगे, लोग गले काटते रहे, दाढ़ियों की तादाद बढ़ती रहे, बेशक। सुभान अल्लाह। रखता ही नहीं, कहना मौलाना मन खतरा, मैं बाहर जाता हूं। क्यों? जो दाढ़ी वाला बाहर गया लौटा ही नहीं, क्या हुआ? लोग दाढ़ी नहीं रखते। ओ भाई रखो दाढ़ी, रखो, एक तोहफा हुजूर को दे दो। आगे कह रहा मौलाना मेरे अब्बा मर गए, क्या अमल करूं, कौन सी नेकी करूं जो अब्बा बख्शा जाए? मैं कहता हूं सिर्फ एक कसम खा, जनाजे पे खड़े होके, दाढ़ी नहीं है ना तो जनाजे पे खड़े होकर रुख मदीने की तरफ कर, काका अपने बाप की जन्नत की नियत से आपकी सुन्नत की नियत कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं जानता तेरे तीजे के चिन्हों में कितनी बार कलमा पढ़ा जाएगा, कितने लोगों के पढ़ने का सवाब मिलेगा, कितनों के नहीं, लेकिन बाप के जनाजे पे खड़े होकर के दाढ़ी रखने का वादा कर। खुदा की कसम, जब कब्र में तेरा बाप जाएगा, फरिश्ते मुस्कुरा के कहेंगे गुनाह तो बड़े करके आया है, लेकिन तेरे जनाजे पे खड़े होके तेरे बेटे ने बड़ी कसम उठा ली है, हुजूर की सुन्नत रखने का वादा किया है, जा रुखसती का मदीने से तेरी कब्र में पैगाम भिजवा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जिंदाबाद। रखते, उनसे ही रिश्ते मजबूत कर लो, उनसे ही कर लो। लोग कहते नहीं होता ना भाई, बहुत सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो हुजूर के लिए करना पड़ेगा। क्या किया हमने हुजूर के लिए? एक सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, सिंपल सी बात है, कभी पत्थर खाए हमने हुजूर के लिए? नहीं। बोलो नहीं, बोलो भाई, नहीं बोल रहे हैं ना? खाए कभी पत्थर हमने? कभी गिरबान पकड़े गए हमारे? कभी हमें जेलों में डाला गया कि तू हुजूर का उम्मती है चल जेल में? नहीं ना। कभी किसी ने गाली दी पकड़ के हमें कि तू हुजूर का उम्मती है, हम तुझे गाली बोल रहे हैं? बताओ, हुजूर के नाम पे बिरयानी कितनी बार खाई? हजारों मरतबा। बोलो बोलो यार, हजारों, बेहिसाब मर्तबा। बेशक। बल्कि हम तो एक एक वक्त का खाना ही हुजूर के नाम पे खाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आती है ना आवाज बरेली से? क्या आवाज आती बरेली से? खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। वाह वाह वाह, ये आवाज आती है। हम तो खाते ही हुजूर के दर का, खाते ही हुजूर के दर का। तो फिर हम उनके लिए क्या किया हमने? मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कोई वजीफा बता के हुजूर को देखूं, मैं कहता हूँ कभी उनके लिए पत्थर खा के देख, जब रोएगा तो आंसू साफ करने हुजूर मदीने से चल के आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी उनके लिए इतना करके तो देखे ना, कभी इतनी कोशिश, इतनी तकलीफ हुजूर के लिए उठा के देखे, हुजूर के लिए उठा के देखे। तकलीफें नहीं उठाई ना। अल्लामा काफी किफायत अली रहमतुल्लाह तआला अलैह है ना, नाम सुना है, मुजाहिद आज़ादी भी है, सैयदजादा भी है, आलिम दीन भी है, वक्त का फकीह भी है, अपने वक्त का मुफ्ती भी है। जानते हो फतवा आज़ादी दिया ना, लोग पीछे पड़ गए, फतवा आज़ादी दिया, दुश्मन पीछे लग गए। हमारी कौम के लोगों ने मुखबरी की, काफ़ी को पकड़ना कहा, फला मो जगह पे, वहाँ पे दबिश डाली गई, नहीं आया हाथ। दूसरी जगह पहुँच के फिर हमारी जमात के लोगों ने, मुसलमानों ने कहा काफ़ी को पकड़ना, कहा हाँ, कहा क्या नहीं वहाँ मिलेगा, पकड़ लिया गया, जेल में डाला गया। कहा तुम्ही ने फतवा जिहाद दिया, कहा हाँ, कहा इसे बदल दो, कहा नहीं बदल सकता, कहा कि हम तुम्हें सजा देंगे, कहा जो चाहो सजा दे दो, हुजूर का दीन है, किसी के कहने से बदला नहीं जाएगा। बेशक बेशक, हक है, हक। ठीक है ना। उन्होंने फिर क्या किया? क्या नहीं किया? फिर क्या नहीं किया? कहा कि तुम्हें सजा देंगे, कहा जो चाहो सजा दे दो। आपको जेल में डाला गया। जानते हो प्रेस समझते हैं ना? प्रेस स्त्री बोलते हैं कि प्रेस बोलते हैं? प्रेस ही बोलते हैं ना। प्रेस कर्म की और आपकी कमर पे लगाई गई, जिससे उसकी आपके बदन की खाल ना प्रेस के साथ छुट के आ गई। सैयदजादा करबला वालों की आल था, तो फिर परेज से क्या डर सकता था? जब देखा अब भी नहीं टूटा तो फिर नमक मिर्च छिड़का गया, आपके जख्मों पे, का आप भी मान जाओ। कहा कि नहीं,
हमने जो कह दिया है वही रहेगा, इसलिए कि हुजूर का दीन है, ये बदला नहीं जा सकता है। कहा काफ़ी हो किस पत्थर के बने, हो किस पत्थर के बने, तुम मान जाओ, फतवा वापस ले लो, इलाज भी कराया जाएगा, आज़ादी भी दी जाएगी और तुम्हें किसी न किसी इलाके की सदारत सौंप दी जाएगी। आपने थूक दिया था सारे ओहदों पे, कहा मुझे सिर्फ हुजूर की गुलामी पसंद है और कुछ पसंद नहीं है। जब जलाया गया, आपके जख्मों पे मिर्चें डाली गई, नमक डाला गया और रात के सन्नाटे में फेंक दिया गया था कोठरी के अंदर, आप रोते रोते सोए। क्या देखते हैं ख्वाब में, हुजूर तशरीफ ले आते हैं। जब आका करीम तशरीफ लाए हैं, आका करीम ने देखा काफी रो रहा है, मेरे लाल आंख में आंसू क्यों आए? कहा काफी इतने से दर्द से रो दिया, इतने से जख्म को लेकर रो दिया? कहा का दर्द की वजह से नहीं रोया। कहा फिर क्यों रोए हो? कहा इस ख्याल ने रुला दिया कि अगर पता होता हुजूर यहाँ मिलेंगे तो काफी कभी छुपता ना फिरता, काफी कब का अपने आप को गवर्नमेंट के हवाले करता और ये सितम बर्दाश्त करता। आका अगर पता होता आप यहाँ आएंगे तो मुस्तफा में कब का आ गया होता। आका अगर पता होता तेरी मुलाकात जख्मों के बाद है तो काफी कब का जख्मों के बीच आ गया होता। या रसूल अल्लाह आज आप आए हो, आका करीम ने फरमाया था, काफी डरा तो नहीं कहा या रसूल अल्लाह आपका बेटा हूँ, डर भी कैसे सकता हूँ। मुस्तफा जाने रहमत ने सीने से लगा के कहा था, काफी दिल थोड़ा ना करना, कुछ देर की बात है, यहाँ दुख डाले, जन्नत के महलों में सुखों का इंतजाम में करके आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान कुछ तो वफा करें हम हुजूर से, कुछ तो करें यार, बेशक बेशक, कुछ तो करें। मेरी तकरीर को तकरीर, मेरी बातों को तकरीर ना समझें आप, मेरी बातों को वो समझें कि जो आपसे अपने आखिरी लम्हात में कह रहा हो। मेरी कोई गारंटी नहीं है मैं कल सुबह तक जिंदा रहूं, आपकी कोई गारंटी नहीं कल का सूरज आप देखें न देखें, नहीं मालूम किसी को। मैं अभी रास्ते में आ रहा था, अभी रास्ते में बदायूं से पहले कोई शहर था, मैंने वहाँ किसी काम से गाड़ी रोकी, मार्केट गया, मैंने देखा हट्टा खट्टा नौजवान, ऐसी उम्र होती उसकी 20 या 22 साल, और बीच मार्केट में पड़ा है। एक बंदा बैठ के उसकी आंख बंद कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या? कहा ये ख़त्म हो गया है। मैंने कहा कौन है? कहा कि पता नहीं किसी गांव से आया था, मौत का कुछ नहीं पता यार, कुछ नहीं पता यार, कुछ नहीं पता है। जवानी में मौत आ रही है, 11 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है ना। ये कहानी है, ये अचानक मौतों का होना, ये क़यामत की निशानी है। अचानक मौत का हो जाना ये क़यामत की निशानी है। इतनी करीब मौत हमारी है कि हमारा साया हमसे दूर है, मौत हमारे करीब है। बेशक ये याद रखिएगा, मौत हमारे करीब। हमने क्या किया हुजूर के लिए? 4 बाल भी न रख सके हुजूर के लिए। अभी अगर घर में ना कोई काम बिगड़ जाए, समर फेल हो जाए या घर में आग लग जाए, बाबा क्या हुआ कि आग लग गई है? कहा ले तावीज़ ले, अल्लाह सब ठीक कर देगा। पीर हमें 250 ग्राम का तावीज़ दे, हम लटका लेते हैं। हुजूर की सुन्नत के 4 ग्राम के ये बाल हमसे नहीं संभाले जाते यार। हमें हो क्या गया? हम खड़े कहाँ गए यार? कहाँ खड़े? नौजवानों, मैं नहीं जानता किसके दिल में क्या गए, और मैं कभी किसी को ताना नहीं देता हूँ, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, मैं नहीं जानता। इस महफिल में कोई ऐसा भी तो हो सकता है जब दुनिया सोती हो तो वो उठ के मदीने वाले पे दरूद पड़ता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम है यार, फरमाया गया जहाँ 40 बंदे होते हैं वहाँ एक वली होता है, जहाँ 400 बैठे हों वहाँ कितने अच्छे लोग हो सकते हैं। मैं कहता हूँ आप मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह मुझे उतना अच्छा कर दे जितना अच्छा लोग समझते हैं मुझे। मैं तो कहता हूँ सबके लिए आप एक दूसरे के लिए दुआएं किया करें, कुछ तो करें हम हुजूर के लिए, कुछ तो करें। मेरा भाई ज़ीशान आज दूल्हा बनाए, खुदा करे कि इनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। मुझे याद आती है कि बात, एक नौजवान का रिश्ता हुआ था, जो है सारे लोगों की, ले लो। एक अल्लाह हम सबको हुजूर के दयार की हाज़िरी नसीब फरमाए, जो हुई अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। एक भाई आया था, उसने कहा था शजरा ज़रूर पढ़ देना, मुझे याद आ गया, कहीं नाराज़ ना हो जाए, मुझे नहीं मालूम है भाई किधर बैठा है वो। बहरहाल मुझे इतना पता है कि मुझसे कहा था कि शजरा पढ़, मैंने उससे वादा कर लिया था, इसलिए मैं शजरा पढ़ दे रहा हूँ। भाई बोल दें ज़रा सुभान अल्लाह, ज़ोर से बोल दो ज़रा सुभान अल्लाह। आपसे ज़्यादा मुझे जल्दी हो रही है और हम सबसे ज़्यादा ना ज़ीशान भाई को जल्दी है, इन्हें आराम भी करना है। बोलो यार ज़रा सुभान अल्लाह। हाँ, पीछे से आवाज़ तुमसे ज़्यादा तेज़ आ रही है, डिस्प्ले ख़राब ना करो वरना मार्केट बदल दूंगा मैं। डिस्प्ले अच्छी होती है ना, पूरी मार्केट अच्छी लगती है। बहुत अच्छी महफिल सजी है, इतना अच्छा जलसा चल रहा है, खुदा की कसम मैं उम्मीद करता हूँ अगर फजर तक भी तकरीर होगी ना तो फिर लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना भाई। जवानी में घुटने क्यों पकड़ लिए?
यही तो बीमारी है हमारे जवानों को यार। इश्क। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बोले जरा आगे वाले बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सर। खाना खा के आए ना भी आए हो ना तो आइंदा खाना खा के आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। ठीक है ना? जो खा के आए वो जोर से बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, ऐसे नहीं देखो खाली हाथ उठा दिए कि हम हैं ही हैं, ना ना, आप भले हाथ ना उठाएं मगर बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं एक बात बता दूं जल्दी से कि मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ लेना मौलवी की सांस फंसने लगी है। मौलवी लंबी सांस लेना चाह रहा है, आप सुभान अल्लाह कहोगे उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है। ठीक है ना? बोलेंगे सुभान अल्लाह? कितनी जोर से बोल सकते बोले सुभान अल्लाह? है नहीं, ये बीच वाले लोग सोच रहे हैं कि हम खाने में ही बाद में थे तो फिर सुभान अल्लाह पहले क्यों बोले? ना ना, यहाँ कोई मसला नहीं है। फिर वही बात, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, उससे में उधर ना देखो, पैसे सारे ले जाओ भाई, मगर सुभान अल्लाह बोल सकते हो तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस जो हुए गलत उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।